गोजो सातोरू, र्यूमेन सुकुना, जुत्सु वर्ल्ड के दोनों अनडिस्प्यूटेड किंग्स है। लेकिन जिस एंटिटी ने उसे उनकी एब्सोल्यूट लिमिट पे लेके गए थे, उनके आसपास इतनी एक्सट्रीम कंडीशन फॉर्म कर दी थी जो उन्हें अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करना पड़े। और वो और कोई सॉर्सर नहीं था, बल्कि वो एक शिकिगामी थी। शिकिगामी थी, वो शिकिगामी का नाम था एट हैंडल स्वॉर्ड, सिला डिवाइन जनरल माहोरागा। माहोरागा की एक ही एबिलिटी थी, एडेप्टेशन, जो उसे कंसेप्चुअली ब्रोकन पावर देती है जुत्सु वर्ल्ड के अंदर। माहोरागा 10 शैडोज टेक्निक का एंड गेम का एक वाइल्ड कार्ड है, जो एक रिचुअल है 10 शैडोज टेक्निक की। यूजर्स की डेथ गारंटीड है अगर उसे टेम नहीं किया गया तो। उसकी रियल पावर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं है, बल्कि वो व्हील के ऊपर जो उसके सर के ऊपर घूमता रहता है, वो 8 हैंडल स्वॉर्ड, वही है उसका एडेप्टेशन की इंजन, जो उसे पावर देते है उसके एडेप्टेशन टेक्निक को। हिट जो महारागा फेस करता है, जो कोई भी फिनोमेना जो महारागा फेस करता है, वो उसके को क्लिक ट्रिगर कर देता है, और यही से शुरू होती है उसकी असली प्रॉब्लम। महारागा कोई भी चीज को अटैक को अडेप्ट नहीं करता, उस अटैक के कंसेप्ट को ही अडेप्ट कर लेता है। महारागा सिर्फ इम्यून नहीं हो जाता, वो उस अटैक को ही अडेप्ट कर देता है। उसके कंसेप्ट जो मैकेनिज्म लगता है वो अटैक के पीछे, वो उसको ही पूरा अडेप्ट कर लेता है। महारागा की पावर्स दो फेज में डिवाइड है। फेज 1 उसकी रिएक्टिव एडेप्टेशन, जिसमें जब एनिमी महारागा के ऊपर अटैक करता है, वो उसे नेचर को ही कंसेप्चुअली इम्यूनिटी हो जाती है, ताकि कोई भी अटैक अगर दोबारा हो तो कंसेप्चुअली इम्यूनिटी गेन करने की वजह से वो अटैक दोबारा उसके बॉडी ऊपर रजिस्टर ही नहीं करते। जैसे पूरा इक्विल कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे वो उसका एडेप्टेशन की टेक्निक खत्म हो जाती है। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है फेज 2 के अंदर। फेज 2 यानी प्रोएक्टिव काउंटर एडेप्टेशन। सिर्फ इम्यून नहीं है, पर वो अपने कॉम्पोजिशन की टेक्निक को ही शिफ्ट कर देता है, ताकि वो सोर्स ऑफ द पावर है वो नलीफाई हो सके। तो सुकुना के स्लैशेस फेस कर रहा था, उसकी स्वॉर्ड ग्लो होने लगी थी और हील नहीं हो रहा था। वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इम्बाउंड कर रहा था स्वॉर्ड के अंदर, जो एक एग्जैक्ट अपोजिट है कर्स एनर्जी के, क्योंकि वो एक पॉइंट्स नहीं है वो, बल्कि वो एक काउंटर ऑफेंस है। और यही बात सुकुना ने भी तुरंत समझ ली थी कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे पता था कि यार उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो उस इंस्टेंटली ओवरवेलम कर सके, या तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिंगल शॉट वन अटैक मारे जो ओवर कम्प्लीटली रजिस्टर ना कर सके। तो उसने वही किया था, अपने डोमेन के अंदर उसने कंटिन्यूसली इतने सारे स्लैशेस मार के वो अडेप्ट करने से पहले ही वो ख़त्म हो गया है। ये वाली हमने कूल एस फाइट हमने सीजन 2 में देखी थी, जो बहुत बढ़िया थी। मांगा में मैं जो गोजो के सामने फाइट की थी, मैंने अभी तक मांगा पढ़ी नहीं, इसका मुझे उसके बारे में कुछ बताना नहीं चाहता, और ना ही तुम्हें कोई स्पॉयलर्स देना चाहता हूँ। और अगर पावर स्केलिंग कोई कंसेप्ट को ही डिफीट कर देता है, उसके पास कोई एचपी बार नहीं है, लेकिन उसके पास इम्यूनिटी कंसेप्चुअल इम्यूनिटी टाइमर है, जो टाइमर खत्म हो जाता है तो फाइट खत्म। और आपके बारे में क्या सोचे महावरा के बारे में मुझे बताना।